नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी छात्र बहुत मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई की तैयारी अच्छी से कर रहे होंगे। इसी उम्मीद से मैं आप लोग के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं, आप लोग को अच्छी से अच्छी तरीके से तैयारी कराऊं। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को दिखाने चल रहे हैं कक्षा 12 हिंदी के एक गद्यांश के लिए, जो गद्यांश में आपसे पूछे जाते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखा जाता है या इसकी संदर्भ व्याख्या कैसे की जाती है। दोस्तों बने रहना, आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से हमें संदर्भ लिखना है। ठीक है, क्योंकि आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संदर्भ लेकर के आए हैं। यदि इस संदर्भ को आप लोग अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आज के यहाँ से आप लोग को कम से कम दोस्तों जो आपके नंबर बनते हैं 10 नंबर का, वो आपका दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी होगी और समझ में भी अच्छा आएगा। देखिए, बात करें ये जो हमारा संदर्भ होता है वो किस तरह से लिखा जाता है, तो पहले दोस्तों बात करते हैं इस संदर्भ को आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसको पढ़ने से आपको क्या मतलब अर्थ निकलेगा कि ये पता चल जाएगा कि यह किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, हमें किस तरह से इसके संदर्भ लिखना है, इसके आंसर किस तरह से देना है। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ देखिए, ये आपका पहला संदर्भ हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यही पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। अब देखिए, यहाँ से जो आपका रेखांकित बनता है दोस्तों, यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, लिखा है राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर प्रलवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपंत जानकारी प्राप्त करना, उनकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक है, धर्म है। दोस्तों ये देखिए, आप लोग ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इसका आप लोग को संदर्भ सहित अर्थ बताने चल रहा हूँ। तो इसके जो प्रश्न आपसे बनते हैं इस तरह से देखिए, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। आपको सिर्फ क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखना है। नंबर 2 लिखा है राष्ट्रभूमि के प्रति गहरा हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या होता है, ये लिखना है। फिर 3 नंबर में किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। चौथा प्रश्न है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। और 5वां प्रश्न पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये आपकी जो रेखा खींची गई है इन्हीं की हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। छठा प्रश्न आपका है भूमि का निर्माण किसने किया है और कब कैसे किया है। और ये आपका 7वां प्रश्न है। तो दोस्तों इस तरह से आपके ये प्रश्न है और इसके आंसर हमें देना है। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे ये आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, आप ज़रा समझना, अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा। चलिए भाई देखिए, तो ये आपका पहला प्रश्न जो आपसे पूछा था उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग को कॉपी में लिखना है। ठीक है, अगर इस तरह से आप लोग कॉपी में लिख देते हैं तो आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा और अच्छी तरीके से आपका पूरा नंबर कंप्लीट होगा। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। इसी प्रकार से दूसरा इसका जो आपसे प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या होता है। तो इसका जो दूसरा आंसर लिखेंगे वो क्या होगा, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य उसके भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना। ये आपका दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है। और जो तीसरा प्रश्न बनता है
देखिए, तो यहाँ से जो आपका तीसरा प्रश्न बनता है वो आपसे ये पूछ रहा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो भाई इसका जो आंसर होगा आपको देखिए इस तरह लिखना है, लेखक ने कहा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। ठीक है, तो आपका जो चौथा प्रश्न है, चौथा इसमें लिखा है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी होती है। ठीक है, तो इसका भी आप आंसर इस तरह लिखेंगे, देखिए ध्यान से, कह रहा है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या होती है, जननी होती है। उसके बाद फिर आपसे रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कहा था, तो रेखांकित अंश की जो व्याख्या आपसे यहाँ से आपका लिखा रहता है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर प्रज्वलित होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ से संदर्भ लिखना होगा भाई। तो देखिए अच्छे से, देखिए राष्ट्रीय रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह आप हेडिंग बना करके इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको इस तरह लिखेंगे, राष्ट्रीयता भाई कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी लिखते हैं, राष्ट्रीयता की जड़ें की जुड़े पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, अर्थात राष्ट्रीयता का आधार उतना ही अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। इसके आगे आपको थोड़ा सा लिख देंगे, अतः लिखेंगे, प्रारंभ में अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना चाहिए। और लास्ट में आपसे जो प्रश्न पूछा था छठा, भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से किया है। दोस्तों ये रहे आपका पहला संदर्भ। तो इसी तरीके से अगर आप संदर्भ पूरा लिख देंगे तो आपको पूरा 10 नंबर एग्जाम में पूरा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बस मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।